साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे पिजातन 24 पर आप सभी का स्वागत है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय महामंत्री उन सब, लेकिन आपका स्वागत है। क्यों? आपने भी कहीं इन कंपनियों में विदाउट सर्टिफाइड करके लोगों के, देश के भोले वाले लोगों को अभिकर्ता भी बनाया। युवाओं को जो बेरोजगारी की भीड़ में थे उनको रोजगार, झूठे रोजगार के अवसर दिखाकर उनको कम उम्र में एक गलत जगह पर आप लोगों ने ही फंसा है। दोस्तों, जो LUCC या सागा ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, पहले हम आपको बता दें, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले वीडियो में कहा था, हमें जानकारी हुई थी, यहाँ SP CO और इन लोगों को जब ज्ञापन दिए गए तो आप ही के लोगों ने, जो अपने आप को जिले में कारपोरेट मेंबर बताते थे, वो कारपोरेट मेंबर जो स्कॉर्पियो अचीव थे, वो कहते थे कि हमारे 50,000 रुपये सैलरी आ रही, 50,000 रुपये कंपनी की तरफ से आ रहा प्लस कमीशन आ रहा। वो लोग अपने आप को अभी बता रहे थे कि हम लोगों की मीटिंग हुई, आप लोगों के सामने नाम भी आएंगे, लेकिन उन लोगों ने किसी न किसी माध्यम से अभी रिक्वेस्ट कर रखी है कि इस मीटिंग को ओपन नहीं करना है। अब हुई ना हुई वो बाद की बात है, वो वही लोग बता सकते हैं जो कंपनी में गए। हमारे जिसमें हम ज्ञापन देने गया था तब वहाँ भीड़ भी कम थी, इस बार भीड़ भी कम थी, 20 से 25 लोग थे। जब पूछा गया कारण तो लोगों ने LUCC, हमारे ज़िले में LUCC थी। मेरे पास, हम कई कंपनियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये LJCC या LUCC या एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे संगठन के तहत जो 2 से 3 लाख कंपनियां गई हैं, सबकी, जो देश के 42 करोड़ लोग पीड़ित हुए हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ों की कार्यों से, कुछ बेवकूफ़ों के कर्मों से, कि जिन्होंने कोई प्रूफ, कोई पुष्टि नहीं की, कोई सर्टिफाइड नहीं किया, और बस LUCC या कोई भी कंपनी उसको बैंक बताने लगे, उसको सागा प्रभु बताने लगे, सारा प्रभु बोलने लगे, यानी कि भगवानों को भूल गए। लोग ये भी बता रहे कि सागा का एक ऐसा वो था, क्या, फ्लैग, जिसको कह रहे थे कि ये देश में स्थापित होगा, यानी कि तिरंगे की जगह पे लगाने लगे थे फ्लैग को। फोटो देख रहे हैं, आज हमारे पास फोटो भी हैं आपके लीडरों की, जो कि अपने सीने पर यहाँ पर फ्लैग लगाए हुए हैं सागा के। आज वो लोग कहाँ हैं जो सोने चांदी के बैच लगाए हुए, जो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, XUV, कंपनी कलर, कारपोरेट मेंबर, तमाम क्या क्या बता रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? खैर, हमने पहले वीडियो में ये कहा कि सागा ग्रुप का जुलाई से पैसा मिलेगा, और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कुछ लोग हमसे कह रहे कि तुम अनपढ़ हो, बेवकूफ़ हो। अरे, आपको नहीं दिख रहा कि ये क्वेश्चन मार्क पूरा क्या जवाब दे रहा है? क्या मिलेगा पैसा? अब आप लोगों में जो मीटिंग गए हों या जिन्होंने मीटिंग की है वो बताइए। कि हमारे व्हाट्सएप पे भी विदाउट DP, जिस नंबर को हमने कॉलिंग से पहले बात करनी चाहिए, वो नंबर नहीं लग रहा है, चैटिंग कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि कोई अपना नंबर दीजिए जिससे आपसे बात हो सके, मिलने का समय बोलिए, मैं मिलने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा, बेफजूल की कमेंट, चैटिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने विदाउट कहीं से प्रूव करके, सर्टिफाइड करके, और सागा को प्रभु माना, सागा प्रभु को प्रभु माना, मालिक को प्रभु माना। उसके जन्मदिन पे लोग त्योहार की तरह मनाने लगे थे। जो लोग त्योहार मना रहे थे, जो लोग प्रभु मान रहे थे, उनमें भी एक व्यक्ति ऐसे, जो मेरे पास इसी वीडियो के बीच भी एक डाटा आया, जिसने स्कॉर्पियो अचीव कर रखी है। उसने 2017 में जनवरी महीने में RTI डाल रखी थी। भारत सरकार से जवाब मांगा था, भारत सरकार ने जवाब भी दिया था कि इस कंपनी की सरकार से कोई 1% गारंटी नहीं है।
लेकिन वो व्यक्ति जब टीम को लीडर मतलब मीटिंग ले रहा था या फील्ड में पैसा जमा करा रहा था, तो वो सीधे कह रहा था कि भारत सरकार की गारंटी है। जब भारत सरकार ने कहा कंपनी गारंटी नहीं है, तो इसने सुकन्या, आयुष्मान, एजुकेशन जैसे प्लान खोले। आप लोग कहाँ थे? कहीं से सर्टिफाइड कराया था? जिला प्रशासन के पास गए थे? पुलिस प्रशासन के पास गए थे? आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन यही जवाब मांग रहा है। जब हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जा रहे वरिष्ठ जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर ये बताइए, जो कंपनियों में जिन एजेंटों ने काम किया, इन्होंने कहीं से भी सर्टिफाइड कराया था कि ये कंपनी देश की है या कुछ चंद लोगों की है? इसको कृषि मंत्रालय से बता दिया, सहकारिता बता दिया, तो इसको सर्टिफाइड कराना चाहिए था। खैर, लिख रहे हैं एक विनय सक्सेना जी हैं, कह रहे पूरे टोपा हो, लिखते कुछ हो और बोलते कुछ हो, खुद डूबे बैठे हो और दूसरों की वकालत करते हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन मार्क देखना चाहिए था। हमने कहा कि आज जुलाई में पैसा मिलेगा। दूसरा, आप हमें एजेड लग रहे हैं, शिक्षित भी लग रहे हैं, मैच्योर लग रहे हैं। आपने अगर इसमें पैसा लगाया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहीं से सर्टिफाइड किया था कि हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? लिख रहे हैं, नाम नहीं आ रहा, LGCC लिखा हुआ है कि भाई ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि बड़े लीडरों की मीटिंग समीर अग्रवाल से दुबई में हुई। अब भाई दुबई में आप ही बता सकते, जो उनके कार्यालय पे गया, जो समीर अग्रवाल से मिलने गया दुबई में, जो विदेशों में घूमा, वही दुबई जा सकता, वही समीर अग्रवाल के पास जा सकता। मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है समीर अग्रवाल की। एक लिख रहे हैं लक्ष्मीकांत तिवारी जी कि फालतू की वीडियो बना बनाकर कमाई का जरिया बनाया। तुम्ही ने लखनऊ की मीटिंग की अफवाह उड़ाई है ना, क्यों अपनी एक लाइक के लिए लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो? भाई मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए कि कितने दिन बाद वीडियो आती है। डेली मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जब कोई मुझे जानकारी मिली तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं अपने संगठन की तरफ, अपने संगठन के कार्यक्रमों में, सबसे पहले ये कमेंट लिखने वालों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1 मई को आज भुगतान तो सभी चाहते हैं देश में, चाहे वो सागा के हों, चाहे वो सारा के हों, चाहे वो पल्स के हों, चाहे KBCL के हों, चाहे कल्पतरू के हों, चाहे कोई भी कंपनी के हों, तमाम कंपनियों के मैसेज आते हैं। कोई भी, जब मैं ज्ञापन देने जाता हूं तो देखता हूं कि किस किस कंपनियों के लोग आ रहे हैं। लेकिन जो दिसंबर जनवरी में भीड़ थी LUCC की, LJCC की या सागा ग्रुप की, वो अब नहीं दिख रही है ज्ञापनों में। दोस्तों, हम कि लखनऊ की मीटिंग की अफवाह, लखनऊ की मीटिंग की आपके लोगों के माध्यम से बताई गई, और मैं अभी भी बराबर, जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं उन लोगों से भी फ़ोन से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुझसे कहा, वो रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ मीटिंग हुई है, हम उपस्थित थे। ये लोगों का कहना है, ये आपके कंपनी के, आपके लीडरों का कहना है, जिन्हों का जुलाई तक हम भी इंतजार देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सागा ग्रुप के सागा मालिक आकर, ये भी कहा गया है कि आलोकनाथ, अमन वर्मा और सुरेश तड़पड़े, 3 हीरो एक ऐसे कंपनी में फंसे हुए जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है पैसे के भुगतान कराने की। साथियों, जिसका पैसा डूबता है, क्योंकि पैसे के लिए लोग ना धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, कुछ पैसे के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जिसका पैसा, खून पसीने कमाई डूबती हुई नजर आ रही है, उसको दुख है, उसको पीड़ा है बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ मक्कार ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा लगवा दिया, आज लड़ने की बात आई तो सब भाग रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ किए, वो आनेबाजी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सागा जो ग्रुप की 6 कंपनियां थीं, इसमें कितने एजेंट हैं, और वो एजेंट 1 मई को दिल्ली कितने पहुंचे थे? साथियों, हम आपको बताएं, अगर इस मेरी वीडियो कोई निवेशक देख रहा हो, अपने एजेंटों से ये क्वेश्चन जरूर पूछें, प्रश्न जरूर पूछें कि पैसा लेने तो मेरे पास बहुत से ऑफर लेकर आ गए थे, बहुत से लुभावने
सपने लेकर आ गए थे। या कोई मेरा युवा साथी अभिकर्ता है, जो छोटे एजेंट हैं, वो अपने सीनियरों से पूछें कि मुझे गलत रास्ते पर डाल तो दिया, जिससे हमने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों को इसमें फांस दिया, लेकिन आज मेरे न्याय की हक की लड़ाई के लिए आप कितना लड़ रहे हैं। उनसे पूछिए 3 प्रश्न। क्या 1 मई को दिल्ली गए? क्या तब जब संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहा है वर्ष एक्ट 2019 के कानून के अनुपालन को लेकर, क्या आप लोगों की तरफ से सहयोग आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, और ये बात क्लियर है, सच है। मैं आप बताओ तो इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। फिर एक ही कंपनी नहीं है मेरे लिए, तमाम कंपनियां हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारी लड़ाई है वर्ष एक्ट को अनुपालन में लाना। भारतीय दंड संहिता के तहत 180 दिन का समय था भुगतान का, वो भी शिविर जब फार्म जमा हो जाएंगे तब। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के तहत 60 दिन के अंदर पैसे का भुगतान की गारंटी है वर्ष एक्ट 2019 कानून के तहत। जब ज्ञापन देकर शासन जब बात को नहीं सुन रहा, कार्यपालिका विधायिका हमारी बात को नहीं सुन रही, तब हम लोग बढ़े हैं न्यायपालिका की तरफ। साथियों, अगर आप लोगों ने जनमत दे दिया होता तो आज हमारी मीडिया में बात चल रही होती। घर से निकलना नहीं चाहते हो, बेफजूल के कमेंट करना चाहते हो, पूरा अर्थ देखते नहीं हो। हमने क्वेश्चन मार्क बराबर लगा रखा था। घर से निकलना नहीं चाहते हो, समय देना नहीं चाहते हो, भुगतान चाहते हो। जिस प्रकार से लोगों को पैसा आपने लगवाया है, उसी प्रकार से क्या आप लड़ रहे हो? ये खुद में आप एक बार अध्ययन करें, मनन करें। जिसका पैसा लगा है, जिसके माध्यम से लगा है, वो अपने एजेंट से ज़रूर पूछें। जो छोटे एजेंट हैं, अपने बड़े एजेंट जो लीडर आपके साथ नहीं हैं, उनसे आप जवाब करें, उनको घसीट के लाएं साथ में। वर्ष एक्ट 2019 का कानून है। अगर ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वापस, अभी आप लोग नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक टालते रहे। जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने क्वेश्चन मार्क करके कह दिया था कि जुलाई में क्या पैसा मिलेगा? इतने बेफजूल के कमेंट। लेकिन हाँ, आपने कमेंट किया, मुझे समझ में आ गया कि आपने कहीं न कहीं लोगों को गलत रास्ते पे ले जाकर पैसे को लगवाया है, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। दोस्तों, एक न्यूज और लंदन से है कि भगोड़े नीरव मोदी का लंदन की अदालत में शपथ पत्र। लंदन की अदालत में नीरव मोदी ने एफिडेविट लगाया है कि देश भागने के लिए 1300 करोड़ रुपए सरकार को दिया था, भाजपा नेताओं को दिए। यानी कि देश से भागने के लिए 1300 करोड़ भाजपा नेताओं को दिए। पैसा किसका ले गए? पब्लिक का। ले कौन गए? नीरव मोदी, विजय माल्या। लेकिन भागने के लिए सारा किसका लिया? भाजपा नेताओं का। आपके सामने है कि आपका दोषी कौन है। और वही सरकार जो देश से भगाने के लिए, बाहर भगाने के लिए 1300 करोड़ रुपए लेती है, वो चाहती है, वो सरकार चाहेगी कि वर्ष एक्ट को अनुपालन में लाया जाए आसानी से। वो अपनी पोल खुलवाएगी। इसलिए देशवासियों, जितने लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हो, दोस्तों, निवेशक और अभिकर्ताओं के बीच युद्ध का समय नहीं है, तलवारें खींचने का समय नहीं है, हाथापाई करने का समय नहीं है, गाली गलौज करने का समय नहीं है, द्वेष भावना का समय नहीं है। अभिकर्ता और निवेशकों का दोनों को साथ मिलकर लड़ाई को लड़ना होगा। पैसे के भुगतान की गारंटी वर्ष एक्ट 2019 के कानून के तहत है।
इसलिए कोई भी निवेशक अपने एजेंट से हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर करे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं लड़ रहा है साथ में, आपकी आवाज़ को नहीं बना हुआ है, संगठन के साथ नहीं लड़ रहा है, तो उसको घसीटो और संगठन के साथ लाइए। उससे कहिए कि मेरे पैसे के लिए लड़िए, मक्कारों को सज़ा दिलाना है, ठगों को सज़ा दिलाना है, और ठगों के साथ जो देगा उसको भी उसी श्रेणी में रखना है। साथियों, जो बड़ी कंपनियों के बड़े लीडर हैं ये भी कहीं न कहीं दोषी हैं, ये भी घोटाले में हैं। ये अगर चाहें तो भागते ना, अपनी टीमों को, अपने लोगों के साथ खड़े होते, मजबूत लीडर बन के आज संगठन के साथ, तो गारंटी थी अब तक भुगतान की प्रक्रिया चालू हो जाती। साथियों, इसलिए अंतिम मेरी रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन उन साथियों से है, उन निवेशक, उन अभिकर्ताओं से है जो कि जिनको विश्वास है अपने देश की न्यायपालिका पर, अपने देश की कार्यपालिका पर, अपने देश की विधायिका पर। विधायिका और कार्यपालिका से अगर आस टूट रही है न्याय की, तो जिसको न्यायपालिका पर विश्वास है कि जो न्यायालय में जाता है, जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उस कहता है कि चलो न्यायालय चलते हैं, चलो कोर्ट चलते हैं। तो इसलिए हमारा जो ज्ञापन कार्यक्रम है जिले बाई जिले वो तो निरंतर जारी है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने जो आह्वान किया है, जो न्यायपालिका की तरफ बढ़े हैं, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, तो उन्होंने एक उम्मीद जताई कि हर ज़िले से कम 5,000 रुपये संगठन के प्रति, हर ज़िले से 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सहयोग आए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के कागज़, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें, ये सब महंगी होती हैं। हम आप जानते हो, ज़िले कोर्ट में नहीं 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 में काम हो जाएगा, वहाँ लाखों में जाता है। तो इसलिए साथियों, जिनको नॉलेज नहीं है वो एक बार वर्ड्स एक्ट 2019 का जो किताब खरीद कर किसी अधिवक्ता के पास बैठकर पूरी पढ़ लें, जान लें, या खुद पढ़ लें, तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ, वर्ड्स एक्ट 2019 के कानून में कितनी ताकत है। बस इतनी ताकत है कि 110%, चाहे लखनऊ की मीटिंग में 110% का वादा किया गया, वो अगर फेल हो जाए, लेकिन वर्ड्स एक्ट 2019 का वादा फेल नहीं होगा। देश की 2 से 3 करोड़ कंपनियों के सभी लोगों से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चलिए और एक ही लड़ाई लड़िए, वर्ड्स एक्ट 2019। बाकी अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी के खिलाफ नहीं जाना है। अंतिम निवेदन हमारे निवेशक साथियों से कि अपने अभिकर्ताओं के साथ, जो अभिकर्ता है, अरे भाई 1 मई को दिल्ली में हमने देखा, बाराबंकी के एक थे जो कि विकलांग थे, विकलांग व्यक्ति एजेंट रहे हैं, वो भी न्याय के लिए पहुँचे। ऐसे व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ कि सच में न्यायिक प्रक्रिया यही है, संघर्ष की रास्ता यही है, जीत का रास्ता यही है। जब वो विकलांग होकर वहाँ पहुँच सकते हैं, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें भी पहुँची हैं, जब वो लोग वहाँ पहुँच सकती हैं तो आप नहीं पहुँचे। तो लड़ाई को कमज़ोर आप लोग स्वयं किए हैं। अब मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है आपसे कि न्यायपालिका की तरफ हमारा संगठन के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनके साथ खड़े हुए, उनका सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत। अंत में जीत 100% होगी साथियों, विश्वास रखें। जय हिंद।